हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। मैं ऑलरेडी ऑपरेटर्स पे 5 वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पर हमने कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हो तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आज यहाँ पे मैं सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करूँगा। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आज हम लोग 2 तरीके के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हैं इज और इज नॉट। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखा है, जहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स को डिफाइन करके उसकी जो आइडेंटिटी है उनको प्रिंट करा के चेक करते हैं कि वो लोग की आइडेंटिटी सेम है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा प्रोग्राम है कि इनिशियली हमारी a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू भी इनिशियली 20 है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज a। दैट मीन्स कि जो a की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होगी, एंड देन उसकी जो id है वो id ऑफ a से प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जो आप id ऑफ a देख रहे हैं, ये id ऑफ a इज ऑलरेडी एक हमारा कीवर्ड है id, जिससे हम किसी भी वेरिएबल की जो आइडेंटिटी है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ a इज a एंड id ऑफ a इज id ऑफ a। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वैल्यू ऑफ a इज 20 एंड id इज दिस। ऐसे ही वैल्यू ऑफ b इज 20 एंड id ऑफ b इज दिस। तो अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तो है कंपैरिजन ऑपरेटर से और दूसरा है मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कंपैरिजन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। आप सेम चीज़ को कंपैरिजन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर से आसान तो पड़ता ही है। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन ऑपरेटर से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट में करके रखा है, मैं इसको कमेंट को हटा दूंगा। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा, जब देख पा रहे हैं यहाँ हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ के अंदर ए id ऑफ a इज इक्वल्स टू id ऑफ b। यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने लिखा है इफ id ऑफ a इज इक्वल्स टू id ऑफ b, देन हमारा प्रिंट होगा a एंड b हैव द सेम आइडेंटिटी, और एल्स हमारा प्रिंट होगा a एंड b डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी। तो अगर id ऑफ a id ऑफ b के बराबर होगी तो हमारा a एंड b हैव द सेम आइडेंटिटी प्रिंट होगा, और नहीं तो a एंड b डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी प्रिंट होगा। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो हमारी पहली वैल्यूज़ थी, जो हमारी इनिशियली a और b की जो वैल्यूज़ थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ। अब मैं ये जो है हमारी यहाँ पे जो ये प्रिंट हुआ है वो है a एंड b हैव द सेम आइडेंटिटी। तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि id ऑफ a और b की जो id है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रिंट हुआ a और b की जो id है वो सेम है। तो ये तो था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। अब मैं इसको कमेंट में वापस से कमेंट में कर दूंगा, एंड देन अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैसे करते हैं। तो मैंने इसको भी कमेंट में करके रखा था, तो मैं इसको अभी अनकमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ़ a इज़ b। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, इज़ हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, यहाँ पर हम लोग को id लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इज अपने आप ही id ऑफ a और id ऑफ b को पिक कर लेगा। तो इफ़ id ऑफ a इज id ऑफ b, दैट मीन्स कि id ऑफ a हमारी id ऑफ b के बराबर होगी, तो हमारा यहाँ पे a और b सेम आइडेंटिटी प्रिंट हो जाएगा, और एल्स यहाँ पे a एंड b डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम लोग को id ऑफ a लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमने सीधे सीधे लिख दिया a इज b। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अब आपको रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी ये वैल्यू ऑफ a और b है, और उसकी जो id है उसके साथ साथ में a और b हैव द सेम आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पर अभी a की वैल्यू अभी भी 20 और id दोनों की सेम थी, इसलिए हम लोग का सेम आंसर आया, सेम आउटपुट आया। अब मैं आपको यहाँ पे इज़ नॉट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। इज़ नॉट दूसरा हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है। यहाँ पर हम लोगों ने अब पहले हमारी इनिशियली वैल्यू थी a इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 20। अब मैंने यहाँ पे b इक्वल्स टू 30 अपडेट कर दिया है। तो अब हमारी a की वैल्यू तो हो गई 20, जो पहले थी 20 ही रहेगी, और जो हमारी b की वैल्यू है वो अपडेट होके अब 30 हो गई है।
अब अगर मैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर प्रिंट करवाया था, ये सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख करके आपको दिखाऊंगा, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पर इसको आपको रन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी पहले, जो कि थी 20, और उसकी आइडेंटिटी प्रिंट होगी जैसे कि पहले दिखाया था। यहाँ पे बी की वैल्यू अपडेट हुई है जो 30 है, और उसकी आइडेंटिटी प्रिंट होगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है इफ़ ए इज़ नॉट बी। तो इज़ नॉट यहाँ पे एक दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर भी हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी को कैप्चर कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखे हैं ए इज़ नॉट बी। दैट मीन्स कि अगर ए का जो आईडी है वो बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखा है नॉट, दैट मीन्स नहीं है, तो हमारा ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी प्रिंट होगा, और नहीं तो ए और बी सेम आइडेंटिटी प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अभी इसको रन करके देखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये तो हमारा पुराना था ए और बी, जब हम लोगों ने प्रिंट करवाया था 20 था और उसकी वैल्यू जो सेम थी। यहाँ पर हमारा जो इज़ का जो ये वाला पार्ट था हमारा, इसका आउटपुट है ये जो हमारा पार्ट था हमारा, जहाँ पर हम लोगों ने इज़ ऑपरेटर का यूज़ करके करा था, उसका हमारा रिजल्ट आया था ए एंड बी हैव द सेम आइडेंटिटी। लेकिन जब हम लोगों ने बी को अपडेट किया और फिर हम लोगों ने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, तो यहाँ पे अभी भी ए की वैल्यू थी 20 और उसकी आईडी ये थी, और बी की वैल्यू को हमने अपडेट करके 30 कर दिया। जब हम लोगों ने यहाँ पे बी की वैल्यू इक्वल्स टू 30 लिखा, उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू 30 हो गई, और अब उसकी आईडी चेंज हो गई, बिकॉज पहले 20 था और ए भी 20 था और बी भी 20 था, तो उस टाइम पे आईडी सेम थी। लेकिन अब बी 30 हो गया है, तो अब उसकी आईडी भी अपडेट हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इफ ए इज़ नॉट बी देन प्रिंट ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी, क्योंकि ए और बी दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। दोनों ए और बी की जो आईडीज़ हैं वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा आज का आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।